नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। क्या हुआ जब उज्जैन यात्रा के दौरान अपने भक्तों को बचाने स्वयं महादेव भगवान शिव को आना पड़ा और फिर जो हुआ उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको उज्जैन यात्रा के दौरान हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी के कानपुर गांव में रहने वाले चिराग शर्मा जी की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे उस दिन उज्जैन की यात्रा के दौरान स्वयं महादेव ने उनके प्राणों की रक्षा की। इसलिए तो कहते हैं, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो जाए तेरी मेहर मेरे महादेव, फिर ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। और ये बात आज भी सच है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो अवश्य ही भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस दिन चिराग शर्मा जी के साथ क्या हुआ जो स्वयं महादेव जी को आना पड़ा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, चिराग शर्मा जी बताते हैं कि वो यूपी के कानपुर गांव में रहते हैं। वो रोज सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया करते थे। चिराग शर्मा जी बताते हैं कि महादेव की कृपा से आज तक उनके साथ कोई भी अनहोनी नहीं घटी। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। चिराग शर्मा जी की फैमिली में उनकी माता और उनकी एक छोटी बहन थी। चिराग शर्मा की छोटी बहन सीमा, जो कि बहुत दिनों से अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। चिराग शर्मा जी बताते हैं कि उनकी बहन पूरा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। बाहर आना जाना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। सीमा में अचानक से इतना परिवर्तन देखकर वो और उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए। चिराग शर्मा जी बताते हैं कि उनकी बहन जो सबकी देखभाल करती थी, आज वो एकदम से शांत कैसे रहने लगी। बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी सीमा ठीक नहीं हो रही थी। एक बार जब चिराग शर्मा की चाची घर आई तब सीमा की ये हालत देखकर चिराग शर्मा की चाची कहने लगी कि इस पर किसी ने टोटका किया हुआ है, ये ऐसे ठीक नहीं होगा। चिराग शर्मा जी सोचने लगे कि ये किसने किया होगा, हमारे तो कोई दुश्मन भी नहीं है। चिराग शर्मा की चाची ने उज्जैन यात्रा के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ वैशाख महास्नान का बहुत ही महत्व है। अगर सीमा को वहां ले जाकर स्नान करवाया जाए तो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूरे वैशाख महास्नान का लाभ उठाते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और ज्यादातर वहां ऐसे लोग जाते हैं जिन्हें सीमा जैसी मानसिक दिक्कतें आ रही हो। ये सब सुनकर चिराग शर्मा अपनी बहन को लेकर उज्जैन की यात्रा पर निकल गए। जब चिराग शर्मा जी अपनी बहन को लेकर नागनाथ गली के सामने पटनी बाजार में गुजर रहे थे तब एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर यात्रा कर रहे सभी लोग डर गए। चिराग शर्मा जी बताते हैं, ये सब देख मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस समय मेरी बहन अचानक से भारी आवाजों में चिल्लाने लगी, अपने आप को मारने लगी। मेरी बहन का ये बर्ताव देखकर वहां के लोग भी डर गए और दूर हट गए। चिराग शर्मा जी बताते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सीमा को क्या हो गया है। वो इधर उधर भाग रही थी। चिराग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत बांधी और भोलेनाथ जी को याद करने लगे। उनसे प्रार्थना करने लगे कि वो कैसे भी उनकी बहन की रक्षा करे। चिराग जी बताते हैं कि उसके बाद वहां एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चिराग शर्मा जी देखते हैं कि उसकी ओर एक बाबा आते हैं जिसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था, जिनके हाथ में त्रिशूल और बड़ी बड़ी जटाएं थी। पूरे शरीर पर उन्होंने राख लपेटी हुई थी, मानो जैसे साक्षात भगवान शिव उनके सामने आ गए हो। जैसे ही वो दिव्या बाबा अपना हाथ उनकी बहन के ऊपर रखते हैं वैसे ही उनकी बहन एकदम से शांत हो जाती है और वो बिल्कुल पहले जैसा बर्ताव करने लगती है। ये देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो और उनकी बहन दोनों आपस में गले लग जाते हैं। चिराग शर्मा जी बताते हैं कि जैसे ही उस दिव्या बाबा को धन्यवाद देने के लिए वो मुड़े, वो बाबा उन्हें नजर ही नहीं आए।
चिराग शर्मा जी बताते हैं कि उन्होंने वहां खड़े लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा तो सभी लोगों ने उनसे यही कहा कि कोई बाबा नहीं आया, ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम भी अपनी बहन की तरह पागल हो गए हो। तभी वहां एक पुजारी आता है और उस बाबा के बारे में जब चिराग शर्मा उस पुजारी से पूछते हैं तो पुजारी उनकी बातें सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें तो स्वयं महादेव भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। जिस कामना के लिए तुम यहाँ आए हो वो महादेव ने स्वीकार कर ली है। चिराग शर्मा जी बताते हैं कि पुजारी की ये बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि साक्षात महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। चिराग शर्मा जी खुशी खुशी उज्जैन की यात्रा को पूरा करके अपने घर आते हैं और महादेव को जल अर्पित करते हैं। सीमा को पूरी तरह से ठीक देखकर चिराग शर्मा के घर वाले भी बहुत खुश हुए। दोस्तों, सतयुग के जैसा कोई युग नहीं, वेद के जैसा कोई अन्य धर्म शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता। आपको क्या लगता है, चिराग शर्मा जी के साथ महादेव का चमत्कार हुआ या ये सिर्फ और सिर्फ उनका वहम था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।